और बड़ी खबर में आज बात करेंगे एक अहम खबर की। जी हां, आईआईटी कानपुर जहरीली हवा से निजात दिलाएगा, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण से हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। वायु गुणवत्ता के गंभीर श्रेणी में बने रहने के बाद पूरे दिल्ली एनसीआर और इसके पड़ोसी शहरों में घना कोहरा छाया हुआ है। इस बीच आईआईटी कानपुर ने कहा है कि क्लाउड सीडिंग के लिए उसके पास अपना खुद का विमान है, जिसमें फ्लेयर्स लगे हैं, जो ऐसी कृत्रिम बारिश के लिए आवश्यक है। आपको बता दें कि आईआईटी कानपुर क्लाउड सीडिंग तकनीक पर काम कर रहा है और आईआईटी कानपुर में कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर और परियोजना के नेता मणिंद्र अग्रवाल ने कहा कि आईआईटी कानपुर के पास अपना खुद का विमान है, जो क्लाउड सीडिंग के लिए फ्लेयर से सुसज्जित है। आपको यहां पर यह भी बता दें, गौरतलब है कि आईआईटी कानपुर बीते कुछ सालों से कृत्रिम बारिश को लेकर प्रयोग कर रहा है और इसी साल जुलाई में इसका सफलतापूर्वक संचालन भी कर चुका है। कृत्रिम बारिश को लेकर दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार के कई विभाग से जरूरी अनुमतियां लेनी होंगी, जिसमें डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन डीजीसीए प्रमुख हैं। लेकिन इन सब के बीच राहत वाली खबर यह है कि क्लाउड सीडिंग के माध्यम से जो प्रदूषण है उस पर कंट्रोल किया जा सकता है और कृत्रिम बारिश से लोगों को राहत मिल सकती है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली से सटे आसपास के इलाके या एनसीआर, वहां पर जो हवा की गुणवत्ता है वो लगातार बिगड़ रही है। 400-450 के पार एक्यूआई लेवल जा रहा है और ये इतना खतरनाक है जिसमें आदमी को या किसी भी इंसान को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, उसको खांसी शुरू हो सकती है। और ये स्थिति लगातार तमाम छोटे जिलों में भी, शहरों में भी बनती जा रही है, जहां पर हवा की गुणवत्ता आपको बता दें खराब हो रही है। लेकिन इन सब के बीच जो आईआईटी के प्रोफेसर हैं, उनका क्या कुछ कहना है, जरा ये सुनिए आप। आईआईटी कानपुर के पास एयरक्राफ्ट है अपना, जिसमें क्लाउड सीडिंग करने के लिए फ्लेयर्स का अटैचमेंट इस समय लग चुका है और उसको डीजीसीए ने अप्रूव भी कर दिया है। तो अब इसके द्वारा हम क्लाउड सीडिंग कहीं भी कर सकते हैं। जहाँ तक दिल्ली गवर्नमेंट का सवाल है, उनकी तरफ से हमारे पास आज सुबह से कुछ फ़ोन कॉल्स आई हैं और साथ ही हम CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलके पिछले 2 महीने से इसकी प्लानिंग कर रहे हैं कि एनसीआर रीजन में क्लाउड सीडिंग के द्वारा पोल्यूशन कंट्रोल हम कैसे करें, कब करें। और CII ऑफिस जो है इस समय बहुत एक्टिव है और कोऑर्डिनेट कर रहा है दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के। आपने आर्टिफिशियल चीजों के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं आर्टिफिशियल बारिश के बारे में। आपको जरूर ये सुन के बहुत हैरानी होगी, लेकिन हां, ऐसा मुमकिन कर दिखाया है आईआईटी कानपुर ने और इसका प्रयोग आज से 6-7-8 महीने भी साफ तौर पे किया गया, जो सफलतापूर्वक रहा। जहां पर तस्वीरें आपने साफ तौर पे देखी, एक जेट के माध्यम से क्लाउड सीडिंग की जा रही है और उसके बाद जो है कृत्रिम बारिश शुरू होती है, जिससे प्रदूषण पर, जहरीली हवा पर कह सकते हैं, लगाम लगाई जा सकती है। ये तस्वीरें देखिए जो आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम दिखा रहे हैं, आपने तस्वीरें देखी होंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये आईआईटी कानपुर ने प्रशिक्षण किया था, जिस दौरान उसने अपने प्लेन के नीचे एक इस तरह के जेट्स लगाए थे जिनसे क्लाउड सीडिंग की जा रही थी और ये परीक्षण सफल रहा था, जिसके बाद अब दिल्ली सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि जो एक्यूआई लेवल या जहरीली हवा बढ़ रही है, साफ तौर पर लगाम लगाने के लिए आईआईटी कानपुर क्लाउड सीडिंग के माध्यम से कृत्रिम बारिश करे। लेकिन तमाम शहरों से हमारे संवाददाता भी जुड़ रहे हैं, हम उसे समझने की कोशिश करेंगे कि शहरों का सूरत हाल क्या है, एक्यूआई लेवल क्या पहुंच रहा है और इसको लेकर किस तरह की तैयारियां साफ तौर पर की जा रही हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता अमन लखनऊ से इस वक्त जुड़ गए हैं। अमन, आईआईटी कानपुर एक तरफ कृत्रिम बारिश की उसने जो प्रयोग किया वो सफल रहा। दिल्ली में खबरें ऐसी हैं साफ तौर पे आईआईटी कानपुर जो प्रयोग किया है उसका परीक्षण वहां पे किया जाएगा,
ताकि कि दिल्ली के लोगों को जहरीली हवा से राहत कम से कम मिल सके। लेकिन इन सबके बीच राजधानी लखनऊ में आप इस वक्त हैं और मैं आपसे समझना चाहूंगा राजधानी लखनऊ का हाल फिलहाल का जो AQI लेवल है वो किस तरह का पहुंच रहा है, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? अमन जी, अगर आरएस देखिए जिस तरह से प्रदूषण की अगर बात करें और राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो देखिए यहाँ का AQI लेवल जो है वो कहीं ना कहीं लालबाग, अगर लालबाग की बात करें राजधानी लखनऊ में स्थित है तो लालबाग में 274 के लगभग AQI को मेजर किया गया है। चाहे फिर आप गोमती नगर या आप और इलाकों, राजधानी लखनऊ के कई इलाकों की बात करें तो देखिए यहाँ पर जो भी AQI लेवल है वो अभी पुअर क्वालिटी में चला गया है। 100 से ऊपर के कहीं पे 164, कहीं पे 172 ऐसे AQI देखने को मिल रहा है। तो जो इस समय का यहाँ का प्रदूषण का वो है, एक तरह से देखी जा रही है कि पूरे वायु में कहीं ना कहीं एकदम घोटू हवा ऐसी फैल गई है। और देखिए कि जिस तरह से बताया जा रहा है, आज ही का अपडेट है कि 2.5 पॉल्यूशन मेजर किया गया है हवाओं में। तो कहीं ना कहीं देखिए स्थिति उतनी गंभीर नहीं है जितनी दिल्ली में है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर भी स्थिति इतनी उससे कम ही लेकिन गंभीर जरूर है। जिस तरह से सांस के मरीज बढ़ रहे हैं, या KGMU की बात कर ले या PGI की बात कर ले तो वहां पे देखिए कि 5% मरीज सांस के और लंग्स से के जितने भी बीमार मरीज हैं वो बढ़ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं स्थिति बहुत गंभीर नजर आ रही है। अमन, जिस तरह से हम देख रहे हैं साल दर साल जो AQI लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है और ये बहुत पुअर क्वालिटी में कई जगहों पर पहुंच जाता है, उसमें राजधानी के कई इलाके भी शामिल हैं जहां पर इतनी बुरी स्थिति में पहुंच जाता है कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है। ये स्थिति साल दर साल क्यों ऐसी बढ़ रही है? क्या आपकी इसको लेकर जो AQI लेवल मॉनिटर करते हैं वैज्ञानिक या साइंसदान, उनसे आपकी इस विषय में बात हुई? क्या दलील उनकी तरफ से दी गई? ये जो स्थिति बन रही है इसके पीछे बड़ी वजह क्या नजर आ रही है? जी, अगर देखें ये जो स्थिति इस समय काफी ज्यादा गंभीर होते जा रही है, या AQI देखिए 17 जिस तरह से बताया गया, उत्तर प्रदेश के 17 ऐसे नॉन अटेनमेंट सिटीज भी घोषित कर दिए जहां का AQI 5 सालों से उसका मेजर में कमी नहीं देखी गई है। और जहां तक बात करें कि जिस तरह से एक मुख्य कारण बताया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये देखिए प्रणालियों का बताया जा रहा है। प्रणालियों को जैसे जलाया जाता है उस पे रोकथाम कहीं ना कहीं आज जो हाई कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी जो आदेश जारी किए हैं 3 प्रमुख प्रदेशों के लिए, चाहे वो राजस्थान हो चाहे वो दिल्ली हो। तो आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में भी जो जारी किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश, उसमें भी ये कहा गया कि प्रणाली पे खास तौर पे रोकथाम लगाया जाए, क्योंकि इसके जलने से हवा में जो प्रदूषण की मात्रा है कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। वो उसके साथ ही साथ आप देखिए जो कंस्ट्रक्शन वर्क है जो होते रहते हैं, चाहे वो बिल्डिंगों के कंस्ट्रक्शन वर्क हो या नालों के कंस्ट्रक्शन हो, कहीं ना कहीं उस पर भी देखिए उससे भी काफी पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन या एयर पॉल्यूशन बढ़ता है। तो उस पर भी कहीं ना कहीं आज आदेशित हुआ है इस एक हलफनामा जो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले माह में ही कई सरकारों से पॉल्यूशन पे काम कर रहे हैं उनसे हलफनामा मांगा था कि क्या कुछ कर रहे हैं। उसमें उत्तर प्रदेश भी एक प्रदेश था जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्या कुछ किया जा रहा है प्रदूषण को लेकर इन राज्यों में। तो आज हलफनामा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उनको प्रस्तुत किया गया सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर बताया गया कि जिस तरह से जो कंस्ट्रक्शन वर्क्स है उन पर भी अगर वो नियम अनुसार उस एरिया को छिड़काव नहीं कर रहे हैं या कवर नहीं कर रहे हैं तो उन पर भी फाइन लगाया जा रहा है। और उसमें पूरी उसमें व्याख्यान दी गई कि कितने लोगों पे फाइन अभी तक लग चुका है। तो एक उसमें कहीं ना कहीं एक मात्रा भी दिखाई गई। उसके बाद देखिए कि जिस तरह से अगर लखनऊ की बात करें तो इस समय नगर निगम भी बहुत सक्रिय दिखाई दे रही है। जहां तक है कंस्ट्रक्शन पे जो जगह जगह पे जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क है वहां पर जाकर भी जांचें कर रही है। साथ साथ अगर बात करें देखिए अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश में
के कुछ अंश को देखें तो उस वहां पर भी ये कहा गया है कि जिस तरह के भी जिस पटाखों पे खासकर बैन लगाया जाए, जो बेरियम बाइंड जो केमिकल से बने पटाखे हैं उन पर खास तौर पर पूरी तरीके से बैन लगा देना चाहिए। इसका भी कहीं ना कहीं निगरानी रखनी पड़ेगी। और इस चीज को लेकर भी देखिए जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ के महानिदेशक को पुलिस प्रशासन को भी आदेश किया कि इस चीज की निगरानी रखें और जो स्थानीय पुलिस है उसके निगरानी में ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं देखिए बड़ी बात अमन आपने की, और जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है धुंध भी साफ तौर पे देखने को मिल रही है। और अजीत रावत हमारे साथ गाजियाबाद से इस वक्त है। अजीत, आईआईटी कानपुर एनसीआर को जहरीली हवा से बचाने के लिए तैयारी कर रहा है। क्लाउड सीडिंग जो प्रयोग यहाँ पे कानपुर में किया गया उसका इस्तेमाल वहां पर किया जाएगा। फिलहाल मैं आपसे समझना चाहूंगा अजीत, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो, कि किस तरह का AQI लेवल हाल फिलहाल के कुछ दिनों में एनसीआर में चल रहा है और ये कितना खतरनाक घातक है, इसके बारे में बताएं। अजीत अनम्यूट करें, मैं चाहूंगा आपकी आवाज हम तक पहुंच पाए। अजीत आपकी आवाज नहीं आ रही है। बिल्कुल हाँ बोलिए। बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि दिल्ली एनसीआर की ताजो हवा जो है वो बिल्कुल बद से बदतर जो है हालात होते जा रहे हैं। आपको बता दूं कि गाजियाबाद का लोनी का जो इलाका है वहां पर 450 से 500 के बीच में AQI जो है वो नापा गया है। फिलहाल गाजियाबाद की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं मेरे पीछे, अभी से ही जो रात्रि का समय है ये, और ये देख सकते हैं विजिबिलिटी किस तरीके से बढ़ चुकी है और ये सुबह तक की विजिबिलिटी जो है वो काफी हद तक काफी ऊंचे स्तर तक यहाँ पर नापा जाएगा। हालांकि अभी रात्रि का समय है, इस समय 320 का AQI जो है वो यहाँ इंदिरापुरम का इस वक्त की तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये 320 AQI है। फिलहाल सुबह तक का जो स्थिति है वो 420 से लेकर 450 तक का स्थिति बनी रहती है। 3-4 दिन से यही हालात है और बिल्कुल खराब श्रेणी में ये पहुंच चुका है। आपको बता दूं कि आज गाजियाबाद से सटे जो नवेड़ा जिला है वहां पर भी जो CP द्वारा पुलिस कमिश्नर द्वारा वहां पर मैं अजीत आपको रोकना चाहूंगा। NM पांडे मौसम वैज्ञानिक इस वक्त हमारे साथ हैं। आपको बता दें हमारे साथ इस वक्त SN पांडे साहब जुड़ गए। SN पांडे जी बहुत बहुत स्वागत है आपका GMD न्यूज पर। एक अच्छी खबर और कानपुर वासियों के लिए गर्व की बात कि IIT कानपुर अब क्लाउड सीडिंग के माध्यम से कृत्रिम बारिश जो है NCR में करेगा। क्या कहेंगे, ये क्लाउड सीडिंग क्या होती है, ये कैसे बारिश होती है, इसके बारे में चाहूंगा थोड़ा सा दर्शकों को बताएं, आखिर ये कैसे काम करता है। तो समझाता हूं। देखिए, कृत्रिम बारिश जिसको क्लाउड सीडिंग कहते हैं, एक ऐसी तकनीक है जिसके जरिए बादलों की भौतिक अवस्था में किस तरीके से बदलाव लाया जाता है। ऐसी स्थिति पैदा की जाती है जिससे वातावरण बारिश के अनुकूल बने। इसके जरिए भाप को वर्षा में बदला जाता है। इस प्रक्रिया में सिल्वर आयोडाइड और सूखे बर्फ को बादलों पर तो शायद मुझे लग रहा है कि SN पांडे जी से हमारा संपर्क हो गया। मैं चाहूंगा एक बार फिर से उन्हें जोड़ा जाए। अजीत अपनी बात को पूरा करें। चाहूंगा कि यहाँ की जो स्थिति है वो बद से बदतर हालात में हो चुकी है। आपको बता दूं कि फिलहाल अभी भी 320 का AQI जो है वो नापा गया है। ये इंदिरापुरम की तस्वीर है। मैं इस वक्त गाजियाबाद के इंदिरापुरम में खड़ा हूं और यहाँ पर 320 की स्थिति जो बिल्कुल खराब श्रेणी में हो जाती है, उसके बाद ये स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर काफी ज्यादा जो हालात हैं वो खराब होते दिख रहे हैं। आपको बता दूं कि प्रदूषण की वजह से जो आम नागरिक है वो काफी बद से बदतर जो है यहाँ के हालात हो चुके हैं, जिससे कई बीमारियां जो हैं वो बुजुर्ग लोगों में देखी जा रही है। आपको बता दूं अस्थमा और गले में खराशमेंट और जहरीली हवा घुसने के कारण आंख में काफी ज्यादा जलन जो है वो हो रही है। इसी के साथ आपको बताना चाहूंगा जिसको लेकर के गाजियाबाद प्रशासन और तमाम आसपास के जो जिले हैं, नवेड़ा, हापुड़, मेरठ और गाजियाबाद का जो जिला है, ये यहाँ पर प्रशासन ने पहली कक्षा से लेकर और 9वीं कक्षा के छात्रों मैं अजीत रोकना चाहूंगा। मौसम वैज्ञानिक SN पांडे साहब हमारे साथ हैं। SN पांडे जी अपनी बात को मैं चाहूंगा पूरा करें। पूरी करूं? हाँ जी बोलिए।
जी, कृत्रिम बारिश जहां तक बात है, इसको क्लाउड सीडिंग कहते हैं। एक तकनीक है जिसके जरिए हम कृत्रिम तरीके से बदलाव लाया जाता है। ऐसी स्थितियां पैदा की जाती हैं जिससे वातावरण बारिश के अनुकूल बने। इसके जरिए भाप को वर्षा में बदला जाता है। इस प्रक्रिया में सिल्वर आयोडाइड और सूखे बर्फ को बादलों पर फेंका जाता है। ये और इसके लिए सिल्वर आयोडाइड का एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका उपयोग कृत्रिम बारिश पैदा करने के लिए किया जाता है। ये बारिश थोड़ी महंगी होती है, इसमें दिक्कत ये है। और इसको कराने के लिए जो जिस तरह से हमारा देश इस तरह नहीं है कि इस तकनीक को उपयोग में लाए, लेकिन अगर दिल्ली ऐसी स्थितियां आती हैं तो इस तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है। एसएन पांडे जी, जो बात कही जा रही है दिल्ली एनसीआर में इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, फिलहाल इसको लेकर तमाम तरह की मंजूरियां हैं, लेकिन ये तकनीक जब इस्तेमाल होगी तो कितने वक्त तक बारिश इसमें हो सकती है, या जो हम देख रहे हैं कि एनसीआर में जो एक्यूआई लेवल पहुंच रहा है 400 450, जो बहुत खतरनाक है, जो बहुत ही ज्यादा खराब है, क्या उसमें राहत मिलेगी? देखिए, जो कृत्रिम बारिश है इसकी एक कौन भी है, अप्रोच भी है, लाभ भी है और हानियां भी हैं। क्योंकि आप दुबई में उन्होंने कृत्रिम बारिश कराई, हुआ क्या, फिर इसके बाद इतनी बारिश हो गई कि वहां बाढ़ वाली स्थिति पैदा हो गई। तो हम कोई भी जब नेचुरल फिनोमेना जो हमारा है उसको हम छेड़ते हैं तो निश्चित रूप से हमें फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। लेकिन जिस तरह प्रदूषण की स्थिति है तो उसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे एज ए मौसम वैज्ञानिक कि जो प्रदूषण की स्थिति है उसका एक अलग कारण है। उसका कारण ये हो गया है इस समय कि जो हमारी पृथ्वी है के पास जो तापमान होता है वो तापमान इस समय, हेलो, हाँ, आपकी आवाज आ रही है सर, बोले। वो जो तापमान होता है वो तापमान हमारा वो ज्यादा तापमान है, कम तापमान है। और जो पृथ्वी के ऊपर लेयर हो रही है वो तापमान थोड़ा इस समय ज्यादा चल रहा है। जबकि जब पृथ्वी के ऊपर आप जाते हैं तो उसको हम कहते हैं ताप विलोमता। तो सामान्य परिस्थितियों में ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, परंतु कुछ परिस्थितियों में ऊंचाई के साथ तापमान घटने के स्थान पर बढ़ता है। इसकी वजह से आप देखिए जो धुंध पूरे उत्तर भारत में दिखाई पड़ रही है, ऐसा नहीं कि दिल्ली में हो, लेकिन क्योंकि दिल्ली में, पंजाब में आज आप देखिए एक जारी किया गया है, उसमें देखिए पूरी पराली जलने की घटनाएं आपको। मतलब सर, आपका ये कहना है कि क्लाउड सीडिंग के माध्यम से हम बारिश तो करा सकते हैं, लेकिन बारिश कितनी और कहां पे होनी चाहिए, क्या ये सटीक चीज अभी तक हमारे हाथ में नहीं है, ऐसा कहना है सर? अगर क्लाउड ज्यादा बन गए तो बारिश ज्यादा भी हो जाती है, इसलिए बाढ़ की स्थितियां भी आई। क्योंकि दुबई में अभी कुछ दिनों पहले ये घटना हो चुकी है। जब बारिश कराएगी तो बारिश हुई, इसके बाद जब बारिश हुई तो बहुत बारिश हुई और वहां बाढ़ की स्थितियां पैदा हो गई। लेकिन जो धुंध का कारण है, धुंध का कारण सिर्फ यही है कि ताप विलोमता हमारी हो रही है, नीचे ताप कम है, ऊपर ताप ज्यादा है। ठीक है, तो अहम जानकारी एसएन साहब दे रहे हैं, अजीत भी हमारे साथ। अजीत, क्लाउड सीडिंग की बात चल रही है, एनसीआर के लोगों को राहत देने के लिए, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से आईआईटी कानपुर को एक प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन इस पर कब तक काम शुरू किया जाएगा, क्या इसके बारे में कोई जानकारी जा रहा है? और उच्च अधिकारी जो है लगातार बैठक का दौर चल रहा है, उसमें लेकर कोई ना कोई जल्द इसके लिए निर्णय निकाल सकते हैं। फिलहाल जो है गाजियाबाद की प्रशासन ने कमर कस ली है और इससे निपटने के लिए कहीं ना कहीं प्रशासन ने अब जमीनी स्तर पर अब आ गए हैं, जहां पर ये भी देखने को मिला है, कई ऐसी तस्वीर है जहां पर ये भी देखने को मिला है कि अब प्रशासन द्वारा जो छिड़काव है पानी के टैंकरों से, पेड़ों जो सड़क के किनारे जो पेड़ पौधे लगाए गए हैं उस पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं नगर निगम की जो टीम है अब वो दफ्तर से अपने जो खड़े हुए थे दफ्तर, ये ऐसा भी कह सकते हैं कि अब प्रदूषण को थोड़ा कम स्तर करने के लिए, गाजियाबाद को शुद्ध बनाने के लिए ये प्रशासन द्वारा भी काम किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब प्रशासन को कमर कस लेनी चाहिए, क्योंकि तस्वीरें जिस तरीके से
बहुत बेकार श्रेणी में वायु प्रदूषण जिस तरीके से गाजियाबाद का आ रहा है, क्योंकि दिल्ली से सटा ये गाजियाबाद का इलाका है जहां पर बहुत ही बुरी इस वक्त स्थिति बनी हुई है। लोग अपने अब घर से बाहर निकल रहे हैं तो N95 जो मास्क थे वो अब लगा के बाहर निकल रहे हैं। कोई ज्यादा जरूरी काम है तो अब ऐसे कोरोना जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं कि लोगों को अब जैसे कि दीपावली और तमाम जो छठ पूजा के त्योहार हैं वो आ गए हैं, उसकी खरीदारी के लिए भी लोग अब घर से बाहर निकलना तो है, मगर दूसरी तरफ ये देखना है कि विजिबिलिटी और क्या इसका असर अजीत त्योहारों पर भी पड़ सकता है? दिवाली का त्योहार आ रहा है और जिस तरह से AQI लेवल बढ़ रहा है, क्या इसका असर पड़ सकता है? बिल्कुल, मैं साफ तौर पे जाहिर है कि मार्केट में जिस तरीके से लोग डर के मारे अभी जहरीले प्रदूषण के कारण जिस तरीके से अभी वो तमाम बीमारियां फैल रही हैं, तमाम जो आंखों में जलन सी महसूस हो रही है लोगों को और खांसी भी अब लोगों को होने लगी है, अस्थमा की बीमारी भी अब लोगों में देखी जा रही है, क्योंकि जिला MMG अस्पताल में कई ऐसे मरीज जो हैं लगातार उनकी जो संख्या है वो बढ़ रही है। इसी को देखते हुए मार्केट में जो रंग जमना चाहिए, जो रौनक होती है, वो मार्केट का रंग जो है वो उड़ चुका है। रौनक ठीक है, तो एक तस्वीर अजीत गाजियाबाद की साफ तौर में बता रहे हो और अमन हमारे साथ लखनऊ से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमन, एक तैयारी की जा रही है आसमान से निपटने के लिए जो IIT कानपुर कर रहा है कि आसमान से कैसे हम जहरीली हवा पर या ये वायु प्रदूषण को कैसे कम कर सके। फिलहाल लखनऊ में जमीनी स्तर पर किस तरह की तैयारी की जा रही है कि आने वाले दिनों में जब ये फॉग बढ़ेगा, जब ये धुंध बढ़ेगी, तो इससे निपटने के लिए लखनऊ के प्रशासन ने, राजधानी के प्रशासन ने क्या तैयारियां की ताकि के लोगों को जहरीली हवा से कम बचाया जा सके? जी, अगर देखिए सबसे जो बड़ी एक जानकारी के तौर पे है और कहीं ना कहीं ये बड़ा प्रयोग है जो IIT कानपुर द्वारा किया गया है क्लाउड सीडिंग के द्वारा आर्टिफिशियल रेन करवाने का, तो ये कहीं ना कहीं बहुत एक बड़ी टेक्निक है। तो कहीं ना कहीं अगर जिस तरह से एक प्रशासन कहीं ना कहीं अगर जब इसका प्रयोग, इसका जो दिल्ली NCR में देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं अगर उतना सफलता पूरा होगा तो उसको कहीं ना कहीं अगर उत्तर प्रदेश में ऐसे सिचुएशन आते हैं, ऐसी स्थिति आती है जहां पर पॉल्यूशन बढ़ेगा तो जाहिर है कि उसका भी एक प्रयोग यहां पर करने का एक देखा जा सकता है। साथ साथ अगर आप देखिए जो यहाँ की प्रशासन है, अभी हाल फिलहाल में देखिए जिस तरह से नगर निगम ने छिड़काव जो करवा रही है पूरे जहां जहां पे, या लालबाग ले ले जहां पर, या ताल कटोरा ले ले जहां पर AQI ज्यादा था, वहां पर लगातार छिड़काव भी करवा रही है। देखने को मिल रहा है कि जो फॉगिंग मशीन है वो लगातार वहां पे छिड़काव भी कर रहे हैं। और साथ साथ आप देखिए कि जिस तरीके से अगर आप देखें कि कहीं ना कहीं अगर NCR की बात करें, दिल्ली NCR की, तो देखिए वहां पर स्टेज 4 ग्रैप ने लागू कर दिया जहां पर सीवियर प्लस में चला गया है वहां का जो सिचुएशन है एयर पोल्यूशन का। वहीं आप देखिए कि अगर लखनऊ में बात करें जिस तरह से प्रशासन इसको लेके अपने आप को कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पे भी अपने आप को पूरा तैयार कर रहा है, चाहे वो बात जो यहाँ पे ट्रैफिक से रिलेटेड अगर आप देखें कि जो भी गाड़ियां हैं, जो भी 15 साल पेट्रोल और 10 साल डीजल जो भी पुरानी गाड़ियां, उस पर भी नजर बनाए हुआ अगर आप ट्रैफिक पुलिस को देखें तो हर तरफ से RTO की भी चेकिंग चल रही है कि ऐसे जो प्रोड्यूसर संबंधित अगर कोई ऐसी वो। जी हाँ, ठीक है अमन, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और जीत, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर जहरीली हवा से निपटने के लिए तैयारी की जा रही है, जमीन से भी और आसमान से भी। आसमान की बात करें तो IIT कानपुर क्लाउड सीडिंग के माध्यम से जहरीली हवा पर लगाम लगाने की कोशिश साफ तौर पे की जाएगी। लेकिन जैसा कि SN साहब हमारे साथ जुड़े थे, मौसम वैज्ञानिक, उन्होंने कहा कि दुबई में भी इस तकनीक का इस्तेमाल किया गया लेकिन वहां पर बारिश ज्यादा होने लगी। एक ये जानकारी उन्होंने बहुत अहम दी।